हेलो लर्नर्स, नमः संस्कृताय। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में कि समास का अर्थ क्या है, समास विग्रह क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और अगर कोई शब्द एग्जाम में आया है तो आप उसको देख करके कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा, अर्थात समास की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि जो समास शब्द है उसका अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। अर्थात एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर देना या एक कर देना ही समास है। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पर कितने शब्द हैं? राजा का पुत्र, यानी कि 3 शब्द हैं। और जब इसमें समास किया जाएगा तो हो जाएगा राजपुत्र, यानी कि पहले जहाँ 3 शब्द थे वहाँ अब संक्षिप्त होकर के एक शब्द बन गया राजपुत्र। फिर है 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। और जब इसमें समास किया गया तो बना पंचवटी, यानी कि पहले जहाँ 4 शब्द थे उन 4 शब्दों को हटा करके उनकी जगह पर एक शब्द पंचवटी बन गया। तो यानी कि समास ने क्या किया, इनके बड़े रूप को उसने संक्षिप्त कर दिया। फिर है समास विग्रह। तो समास विग्रह जो है, समास विग्रह जो समस्त हमारा समास युक्त, ये जैसे राजपुत्र था, पंचवटी था, ये हमारा समस्त पद था। तो ये जो समस्त पद है इसको फिर से अपने पूर्वत रूप में, यानी कि पहले के रूप में अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये हमारा समस्त पद है, तो जैसे अगर पंचवटी दिया है और फिर आपसे कहा जाए कि इसमें समास विग्रह कीजिए, तो फिर से 5 वटों का समूह ये लिख देना ही समास विग्रह है। फिर है समास के भेद। तो समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो ये हमारे समास के भेद हैं। और अब देखते हैं कि ये जो समास के भेद हैं, अगर इनको पहचानना हो तो इनकी पहचान क्या होगी। तो जैसे हमारा अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास की मुख्य पहचान यह है कि इसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो प्रधान और अव्यय होता है। तो अव्यय आप जानते ही हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। तो जो अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमारा जो पहला पद होगा वो प्रधान भी होगा और साथ में अव्यय भी होगा। फिर हमारा जो दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तो इसकी मुख्य पहचान यह होती है कि इसमें दूसरा पद, जैसे अव्ययी भाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था, वैसे ही तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होगा और साथ में ये जो हमारे जो तत्पुरुष समास हैं वो तत्पुरुष समास अलग अलग कारक के अनुसार अलग अलग 6 भागों में बटा हुआ रहता है। कि अगर हमारे कितने कारक हैं, कुल 7 कारक हैं, तो 7 कारक में जो कर्ता कारक पहला कारक होता है, कर्ता कारक, उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी कर्म कारक से लेकर के जो अधिकरण कारक तक हैं 6 तत्पुरुष के भेद होते हैं। फिर अब अगला हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास की मुख्य पहचान यह है कि प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की मुख्य पहचान यह है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे हमारा अभी तक के जो समास थे, जैसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्विगु था, इसमें क्या था, इनमें जो था मुख्य पहचान यह थी कि इनमें से कोई एक पद प्रधान होता था। तो यहाँ जो द्वंद्व है, तो द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होंगे। फिर हमारा अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की मुख्य पहचान यह है कि इसका प्रथम पद गुणवाचक विशेषण होता है। फिर है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या है, बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद गौण होते हैं। जैसे यहाँ दोनों पद प्रधान थे और बाकी समय एक एक पद प्रधान था, तो यहाँ क्या है, बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होंगे और अर्थ की दृष्टि से, यानी कि उन दोनों पदों के जो अर्थ होंगे उनकी दृष्टि से कोई जो तीसरा पद निकलेगा वही पद प्रधान होगा। फिर हमारा पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। तो इसकी पहचान हमने क्या देखी थी कि अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है प्रधान, मुख्य या अव्यय होगा। और अव्ययी भाव की दूसरी
पहचान यह है कि जहाँ एक पद एक से अधिक बार आए वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनम दिनम प्रति और बराबर प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन हमारा समस्त पद है और जब उसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। और जो है इसका अव्ययी भाव का उदाहरण है यथाशक्ति। तो शक्ति के अनुसार, यथा क्या है हमारा अव्यय है और फिर उसके बाद है शक्ति। तो जो शक्ति है वो संज्ञा है। तो यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। फिर है हमारा आमरण। तो आमरण शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मरते समय तक। फिर हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की मुख्य पहचान यह है कि इस समास का उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान रहता है। जैसे रसोई घर, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की जो द्वितीय विशेषता होती है यानी कि द्वितीय पहचान है वह यह है कि तत्पुरुष समास कारक के अनुसार बटा होता है। तो तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो जो हमारा पहला है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष की मुख्य पहचान यह होती है कि इस कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं उसमें को चिन्ह का लोप हो रहता है। यानी कि जब हम इसमें समास करते हैं कर्म तत्पुरुष के अनुसार तो उसमें जो हमारा कर्म कारक का चिन्ह है को, उसका लोप हो जाता है। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ। जब इसका जो हमारा पहला शब्द था वो था शरण को आया हुआ, लेकिन जब इसका हमने इसमें समास किया तो हो गया शरणागत। वो जो चिन्ह है वो गायब हो गया क्योंकि आगत है, तो आगत का मतलब होता है आया हुआ। फिर है ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला। फिर हमारा अगला समास है कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण जो तत्पुरुष है इसकी मुख्य पहचान यह है कि जैसे यहाँ पर को चिन्ह का लोप हुआ था तो यहाँ पर जो है कर्ण तत्पुरुष का जो कर्ण कारक है उसका जो चिन्ह है से या द्वारा, इसका लोप होता है। तो जैसे सूरकृत, तो सूर के द्वारा कृत यानी कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया। फिर हमारा अगला तत्पुरुष है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष की मुख्य पहचान यह है कि इसमें जो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, उसका लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पर क्या है, सत्याग्रह में के लिए जो कारक चिन्ह है वो उसका लोप कर दिया गया है। फिर है हमारा अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष की मुख्य पहचान यह है कि इसमें से कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे धनहीन, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धन से हीन। फिर है हमारा अगला संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष की मुख्य पहचान यह है कि इसमें जो संबंध कारक का चिन्ह होता है काकी के, इनका लोप होता है। जैसे पवन पुत्र, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पवन का पुत्र। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष अन्य तत्पुरुष की के समान ही। फिर हमारा अगला है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में भी में व पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे दानवीर, तो दान देने में जो वीर हो उसको बोलते हैं दानवीर। फिर है आप बीती, आप पर बीती हो जो, यानी कि स्वयं पर जो बीती हो उसको बोलते हैं आप बीती। फिर है द्विगु समास। तो द्विगु समास की मुख्य पहचान यह है कि इसका पहला पद या पक्ष संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे त्रिवेणी, तो त्रि क्या है, तीन, त्रि जो है तीन का बोध कराती है। तो 3 वेड़ियों का समूह, वेड़ी का होता है अर्थात वेड़ी को जो है चोटी को वेड़ी कहते हैं। तो इस 3 चोटियों का समूह यानी कि 3 वेड़ियों का समूह। फिर है दोपहर, तो 2 पहरों का समूह। फिर है पंचवटी, तो 5 वटों का समूह। फिर हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की मुख्य पहचान यह होती है कि दोनों ही द्वंद्व समास में दोनों ही पद मुख्य प्रधान होते हैं। जैसे हार प्लस जीत, हार जीत। और जब इसमें हम समास विग्रह करते हैं तो जो हमारे डेस लगे हुए थे उन डेस की जगह पर हम
और शब्द लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ था हार डेस जीत, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे हार और जीत। माता डेस पिता, और जब इसमें हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। फिर है राधा डेश कृष्ण, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास के भेद, और जो द्वंद्व समास है हमारा, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं कुल। पहला समाहार द्वंद्व, फिर दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा इतरेतर द्वंद्व। फिर हमारा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की मुख्य पहचान यह है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि कर्मधारय समास का जो पहला पद है वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो नीला क्या है, वो नीला जो शब्द है वह अंबर की विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है। और अंबर का अर्थ एक कपड़ा भी होता है, एक होता है आकाश। तो आकाश कैसा है या फिर कपड़े का रंग कैसा है, यह बता रहा है कि कपड़े का रंग या आकाश का रंग नीला है। फिर है सद्धर्म। तो सधर्म का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सच्चा है जो धर्म, यानी कि ऐसा धर्म जो सच है। क्या शब्द है, ये धर्म की विशेषता बता रहा है ना। फिर है महादेव। तो जब हम महादेव का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो देव, यानी कि ये देव, जो देव है, देव शब्द की विशेषता बता रहा है कि देव कैसा है, तो महान है। फिर हमारा जो अगला समास है वो है बहुब्रीहि समास। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के जो है अर्थ की दृष्टि से जो अन्य या तीसरा पद निकलता है वही प्रधान होता है। और इसमें इसकी एक और विशेषता है कि इसमें ज़्यादातर ऐसे शब्द आते हैं जो किसी ना किसी के उपनाम होते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबे पेट वाला। तो देवताओं में ऐसा कौन है जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश जी है ना। फिर है दशानन, तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी कि जिसके 10 सिर हैं, तो 10 सिर किसके थे, रावण के थे, अर्थात रावण। तो यह हमारी जो थी, यह हमारी समास की क्लास थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और क्लास के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल संस्कृत प्रभाग को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमः संस्कृताय।